पिछला जो ट्रेडिंग डे था उसकी तरह कुछ खास मूवमेंट थी नहीं निफ्टी में। और निफ्टी जो है 13 पॉइंट ऊपर खुला, 70 पॉइंट पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर गया, 92 पॉइंट नीचे गया और 10 पॉइंट नेट माइनस में क्लोज हुआ। और इसके जो मेन मूवर्स थे, अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो थे अदानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक। और जो मेन लूजर्स थे वो थे आईटीसी, गेल, सन फार्मा और ओएनजीसी। और बेसिकली निफ्टी बड़े इंटरेस्टिंग एक पोजीशन में खड़ा हुआ है और ये बजट के बाद एक सबसे लंबा विनिंग स्ट्रीक है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग लगभग 2 हफ्ते के बाद भी शुरू नहीं हुई है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 16 पॉइंट पिछले दिन के मुकाबले नीचे खुला, 570 पॉइंट तक ऊपर गया, 52 पॉइंट माइनस में भी गया और फिर उसके बाद इवेंचुअली 357 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी की अगर हम गेनर्स की बात करें तो मेन गेनर्स थे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और जो दो मेन लूजर्स थे वो थे आरबीएल बैंक और आईडीएफसी बैंक। और अच्छी बात ये थी बैंक निफ्टी को लेके कि ये अभी तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि इससे पहले ऊपर तो जा चुका है। इस दिन फॉर एग्जांपल 36,615 पे भी गया था, लेकिन वहाँ पे उसके बाद सेलिंग आ गई और ये इन्वर्टेड हैमर बना। और उसके बाद अ, कई दिन ऑलमोस्ट इसी लेवल पे स्टेबल होने के बाद में फिर एक मॉर्निंग स्टार बना और उसके बाद में फ्राइडे को जो उसने क्लोजिंग दी है वो अपने फ़िलहाल अभी तक के ऑल टाइम हाई पे दी है। कई सारे जो इंडेक्स लेवल हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स और निफ्टी मेटल इंडेक्स, वहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही, वीकनेस देखने को मिल रही है। और अगर हम उसी तरह से बात करें, जो दो मेन डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं जो कि होते हैं फार्मा और एफएमसीजी, उनमें भी वीकनेस देखने को मिल रही है, उसमें भी थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। और आईटी सेक्टर में भी थोड़ा हल्कापन आ चुका है। ऑटो सेक्टर अभी तक तो ऊपर है, लेकिन जो फाडा के जो नंबर्स आए थे उसमें देखने को मिल रहा था कि जनवरी में जो सेल्स हुई हैं वो पिछले साल के मुकाबले कम हुई हैं। तो वहाँ पे भी किसी भी समय हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और कुछ स्टॉक्स में तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी हुई भी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फिलहाल देखने को मिला और यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। तो खैर इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स में जिनमें आप पोजीशन इंटरडे बेसिस पे लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है बॉश। ये ऑटो सेक्टर का स्टॉक है ये। और अगर हम देखें तो काफ़ी पिछले कुछ टाइम के बाद यहाँ से मैंने इनफैक्ट बाइंग के लिए रिकमेंड किया था इस लेवल पे, और उसके बाद ये लगभग था 12,500-13,000 के लेवल्स पे। और यहाँ से ये ऊपर गया 16,000 से भी ऊपर, 16,500-17,000 तक गया, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हर कुछ समय में यहाँ पे कंसोलिडेशन आती गई, फिर भी लेकिन ये ऊपर जाता गया। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा दौर आ गया है जो बजट के बाद ऑलमोस्ट सारे दिन जो है ये इसी लेवल पे फिक्स्ड रहा, लगभग साढ़े सॉरी 16,000 से 17,000 के लेवल पे के बीच में घूमा है। और काफ़ी बड़ा स्टॉक है तो 1,000 रुपये इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे घूमने के बाद में ये देखने को मिल रहा है कि 16,500 के बाद में कुछ खास और ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि यहाँ इसने अच्छी मूवमेंट की थी, एक नए हाई पे क्लोज किया था और यहाँ से और ऊपर बढ़त बना सकता था, लेकिन इससे अगले दिन से ही सेलिंग आ गई। और उसके बाद ये कंटिन्यूस बेसिस पे रेड कैंडल्स बन रही हैं। हालांकि मार्केट ज़्यादा गिरी नहीं है और फिलहाल अभी अपने 20 डे ईएमए जो है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और पिछले ट्रेडिंग डे में 0.25% नीचे क्लोज हुआ था। और कैंडल्स जो हैं, जो उसका वॉल्यूम है वो भी धीरे धीरे जो कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग डेली बढ़ रही है। और आरएसआई और जो स्टोकेस्टिक्स हैं और विलियम्स ये भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल आप थोड़ी और सेलिंग दे सकते हैं। तो कल अगर ये स्टॉक 15,600 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो 15,625 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि कुछ आपको सर्विस इश्यूज आ रहे हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें,
और अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जहाँ पे आपको अभी जो आप ब्रोकरेज रेट पे कर रहे हैं उससे तो काफ़ी कम करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा आपका जो सर्विसेज जो आपको मिलेंगी वो भी काफ़ी बेटर मिलेंगी। और पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सा स्टॉक कब खरीदना है और कब एग्जिट करना है, किस प्राइस पे खरीदना है। तो ये सब आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे और आप देखिएगा आपके प्रॉफिट्स में कितना ज़्यादा इजाफा होता है मेरे साथ जुड़ने के बाद में। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि आपके यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करें तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो सेलिंग आई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ इसको सपोर्ट मिला लगभग 1250 के लेवल्स पे, जहाँ ये पहले भी हल्का सपोर्ट ले चुका है और उसके बाद ये फिर ऊपर गया और इसने अपने पिछले हाइस को टेस्ट किया है। लेकिन जब ये पिछले हाइस के पास पहुंचा है तो लगभग 1500 के इसके पिछले हाइस थे, यहाँ पे आके इसकी जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। और हालांकि अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर हम कैंडल देखें तो कैंडल्स हर दिन छोटी होती जा रही हैं और वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और उससे पिछले भी जो वॉल्यूम्स थे वहाँ पे भी हमें सेलिंग देखने को मिली, ऊपर गया और अपर शैडो बना के काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। उससे पहले सेलिंग यहाँ देखने को मिली। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अब इसमें ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है नहीं और स्ट्रेंथ कम होती नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता है कि कल ये नीचे गिर सकता है। तो अगर ये कल 1485 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1490 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। तो जैसे मैंने बोला कि स्टील स्टॉक्स में या मेटल स्टॉक्स में अब आपको थोड़ा सेलिंग हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये पिछले जो हाइस थे उससे थोड़ा सा और ऊपर गया, ये एक कुछ नए हाइस बनाए, लेकिन नए हाइस बनाने के बाद में अगर हम पिछले 4-5 दिन की कैंडल्स देखें तो अपर शेडो और लोअर शेडो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स सेलिंग भी आ रही है और हालांकि बाइंग जो है, फॉर एग्जांपल इस दिन सेलिंग आई, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपर शेडो भी बना। यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनी है और दूसरा जो लोअर शेडो है वो भी काफ़ी डीप है। दैट मीन्स बाइंग तो आई, लेकिन इतनी बाइंग स्ट्रांग नहीं थी कि इसको ग्रीन कैंडल बना सकती। तो यहाँ पे भी सेलिंग विटनेस हुई और रेड कैंडल भी बनी है। उसके बाद में एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी है, फिर एक रेड कैंडल बनी है। और ये जो रेड कैंडल है ये पिछले दिन के ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है। दैट मीन्स थोड़ा सा वीकनेस और है और नए हाइज अब यहाँ से बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, 320 से ऊपर क्लोज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। 2-3 बार इसने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने की, लेकिन 320 से ऊपर जाना या उससे ऊपर क्लोज करना फिलहाल इसने अटेम्प्ट किया नहीं है। तो यहाँ से आप हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि आरएसआई भी देखिए नीचे की तरफ बेंड हो चुकी है और स्टोकेस्टिक्स भी हल्का सा जो ब्लैक लाइन है वो क्रॉस कर चुकी है और विलियम्स भी हल्की नीचे से झुक रहे हैं। वॉल्यूम थोड़े कम थे, लेकिन क्योंकि पिछले दिन जो है सेलिंग ज़्यादा, जो बाइंग इंटरेस्ट है वो ज़्यादा था नहीं। और इनफैक्ट अगर हम इस दिन की भी बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद भी ये ऊपर नहीं क्लोज कर पाया और इसमें हाई पॉइंट पे सेलिंग आनी शुरू हो गई। तो यहाँ आप शायद नीचे इसको जाता हुआ देखेंगे। तो कल अगर ये 307 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो 310 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट है टाटा स्टील। तो ये भी मेटल स्टॉक्स में ही आ गया और ये थोड़ा सा और क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ इसने हाइज बनाए थे 720 के लगभग और हालांकि 720 से ऊपर भी क्लोज किया था, उसके बावजूद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। तो ये वहाँ से लगभग 600 तक गया और इसने पिछले जो अपने सपोर्ट लेवल्स हैं वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और ये भी लगभग बजट के समय का टाइम था जब इसने ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन पिछले कई दिनों से इसमें वीकनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसने अपने जो पुराने हाइस थे उससे ऊपर जाने का या उससे ऊपर क्लोज करने का बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया है और पिछले कई दिनों के मुकाबले ये नीचे आ रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। और इसने फिलहाल अपने 10 डे मूविंग एवरेज के पास में है, 5 डे से नीचे क्लोज कर चुका है और आरएसआई भी नीचे झुक गई है
विलियम्स और स्टोकेस्टिक्स भी नीचे आ चुके हैं, यहाँ क्रॉसओवर मिल चुका है, यहाँ पे भी जो -20 की लाइन थी उससे नीचे आ चुका है। तो यहाँ मेरे ख्याल आपको थोड़ी सी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो कल अगर ये 679 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो 682 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फ्राटेल। तो इन्फ्राटेल ने देखिए वेव्स कई अच्छी अच्छी बनाई, ऊपर गया, हायर हाइज हायर लोज बनाए यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ इस पॉइंट पे आके इसमें अब उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है मेरे ख्याल से, और ये अब लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। यहाँ पे जो ये ऊपर गया, ये भी इसने पिछले जो अपने हाइज थे लगभग 260 के, उनको भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, उससे काफ़ी नीचे ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल, और बहुत ही जल्दी इसमें दोबारा से सेलिंग आनी शुरू हो चुकी है। बस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इसने कैंडल बनाया, काफ़ी ऊपर तक गया, लेकिन वहाँ पे भी हाई पॉइंट पे सेलिंग देखने को मिली, और इसकी जो क्लोजिंग हुई वो पिछले दिन की जो हाइस, पिछले दिन की क्लोजिंग के मुकाबले नीचे क्लोज हुआ। तो इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद और इतनी अच्छी मूवमेंट के बावजूद भी ये ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और उसके बाद से सेलिंग कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। तो ये जो बाइंग आई थी देखिए ना के बराबर थी, और इसने भी इन लेवल से ऊपर क्लोज नहीं किया। उसके बाद अगले दिन जो सेलिंग आई है तो इसने पिछले दिन के मुकाबले और पिछले कई दिनों के मुकाबले नीचे क्लोज किया, तो ये मेरे ख्याल सेलिंग साफ देखने को मिल रही है। तो अगर ये कल 245 से नीचे ट्रेड करता है तो 247 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।